तक हनुमान को आ जाना चाहिए था। किंतु मुहूर्त तो कल प्रातः तक का है, इसलिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समय शेष है अभी, बस पुत्र हनुमान के समक्ष कोई बाधा ना आ जाए। वो रहा बेल वृक्ष। 3 पत्र वाला बेल पत्र, ये रहा। हनुमान स्मरण रहे, सूर्यास्त के पश्चात बेलपत्रों को नहीं तोड़ा जाता है। अब मैं बेलपत्र तो तोड़ ही नहीं सकता, सूर्यदेव तो अस्त हो गए। मैंने माता पार्वती के तप से उत्पन्न इसी वृक्ष से पत्र लेने का वचन दिया था माता को। मैं क्या करूं? प्रातः तक मैं यहीं रुकता हूं। सूर्यदेव की प्रथम किरण पड़ते ही मैं बेलपत्र एकत्रित करके शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु के पास पहुंच जाऊंगा। कठिन तो है, किंतु मैं संभव कर लूंगा। भोले बाबा के आत्मलिंग को मैं धरा पर भी तो नहीं रख सकता। सूर्य देव तो उदित हो रहे हैं। अब इनकी प्रथम किरण पड़ते ही मैं बेलपत्र एकत्रित कर लूंगा। ये तो पिपीलिकाएं हैं जो पत्रों को खा रही हैं। भगवान को अर्पित करने के लिए जो बेलपत्र तुम चुनो, उत्तीर्ण, पत्र, सुंदर एवं बिना छिद्र के होना चाहिए। ये तो सभी पत्र छिद्रित दिखाई दे रहे हैं। क्या करूं? हाँ, वो पत्र खंडित नहीं है। पिपलिकाएं तो इन पत्रों पर भी आ रही हैं। सूर्यदेव भी ऊपर चढ़ आए हैं। अब तो बहुत ही कम समय शेष है। पत्र भी लेना है, किंतु उसके पूर्व कुछ भी करके इन पिपीलिकाओं को बिना क्षति पहुंचाए यहां से हटाना होगा। प्रभु, हमने बहुत ढूंढा, हमें बेलपत्र कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। प्रभु, नल और नील को दूसरी दिशा में भेजा है बेलपत्र लाने के लिए। कदाचित वो समय रहते बेलपत्र ले आए। ना तो बेलपत्र मिल रहे हैं और ना ही हनुमान अभी तक आत्मलिंग लेकर लौट पाए हैं। मुहूर्त भी निकला जा रहा है, अब अधिक समय शेष भी नहीं है। अब तक तो मुझे यहां से प्रस्थान कर जाना चाहिए था, किंतु बेलपत्र लेना भी तो आवश्यक है। प्रभु, कोई तो उपाय होगा। ये मधु, ये युक्ति कार्य कर रही है। शीघ्र हटो पिपलिकाओं, हनुमान को शीघ्र ही प्रभु श्री राम के पास पहुंचना है। सूर्योदय तो कब का हो चुका है, किंतु हनुमान के आने का
कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा। पूजा की सारी व्यवस्था तो पूर्ण हो चुकी है, बस बेलपत्र नहीं मिल पाए अभी तक। हनुमान को विलंब हुआ तो मुहूर्त निकल जाएगा। कैसे पूजा होगी और कैसे हम अयोध्या जाएंगे भैया? मेरे विचार से हमें हनुमान की प्रतीक्षा करने के स्थान पर किसी और विकल्प के विषय में सोचना चाहिए। स्वामी, क्यों ना मुहूर्त निकलने से पूर्व पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा प्रारंभ कर दे। भगवान तो कण कण में है और भगवान तो अपने भक्त की भक्ति एवं श्रद्धा को ही देखते हैं। हो सकता है नल एवं नील भी तब तक बेलपत्र लेकर लौट आए। इत हनुमाना शिवलिंग लावे, उतलिंग पार्थिव राम बनावे। जलाभिषेक किए अवध बिहारी, इतने में हनुमत भी पधारी। सिया राम जय हनुमान। कपि स्तब्ध जे सोची अचंभित, प्रभु राखी विश्वास न किंचित। पवन तनय मन में अकुलाए, लोचन में अश्रु भर आए। सिया राम जय हनुमान। मेरी प्रतीक्षा क्यों नहीं की प्रभु ने? क्या उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं रहा? कैसा दुर्भाग्य है ये। हनुमान आ गए। ऐसी स्तब्ध उदासी का भाव मैंने हनुमान के मुख पर आज पहली बार देखा है। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। क्या इतना विलंब हो गया आपके हनुमान को प्रभु कि आप स्वयं पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा आरंभ कर दिए? आपका हनुमान आपके इस कार्य में पूर्णतः असफल हो गया। धिक्कार है मुझ पे, धिक्कार है। मित्र हनुमान, हम सबने आपकी बहुत प्रतीक्षा की, परंतु पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा था, इसलिए प्रभु ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर प्रभु की पूजा प्रारंभ की। हृदय छोटा मत करो हनुमान, मुझे तो वही आत्मलिंग अधिक प्रिय है जो तुम लेकर आए हो। और फिर तुम बेलपत्र भी तो लाए हो जो हमें यहाँ कहीं प्राप्त नहीं हो सके। प्रभु, यदि ये सत्य है, मेरे द्वारा लाया गया आत्मलिंग अधिक प्रिय है, तो आप इसी आत्मलिंग से अपनी पूजा संपन्न कीजिए। हनुमान, जिस पार्थिव शिवलिंग का स्वयं अभिषेक कर चुके हैं प्रभु, पूजा विधि को प्रारंभ कर चुके हैं, अब तो इसी पूजा से इस विधि को भी संपन्न करना होगा। ज्ञात है मुझे लक्ष्मण भैया, परंतु आज वो हो गया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। राम काज में असफल हो गया मैं। ये कैसे स्वीकार कर सकता हूं मैं? इसलिए आज ये भक्त अपने प्रभु से अनुरोध करता है, मेरी भेंट को स्वीकार करना ही होगा इन्हें। मेरे द्वारा लाए आत्मलिंग को स्थापित करना ही होगा इन्हें। और प्रभु, यदि आप मेरे इस अनुरोध का मान नहीं रखना चाहते, तो मेरे द्वारा लाए गए इस आत्मलिंग का भी यहाँ कोई महत्व नहीं। तब तो यही उत्तम रहेगा कि मैं अभी जाकर प्रभु महादेव को उनका आत्मलिंग लौटा दूं। मैं जाकर भी हनुमान का यह अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकता। कम से कम मैं प्रभु के इतने काम तो आ सका कि उनकी पूजा के लिए बेलपत्र ला सका।
ये लीजिए प्रभु। प्रणाम भोले बाबा। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। हनुमान, तुम्हारे विलंब और प्रभु श्री राम के द्वारा यहाँ पार्थिव शिवलिंग को बनाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। प्रभु, भक्त की विफलता के पीछे भला क्या उद्देश्य हो सकता है? हो सकता है भक्त और भगवान दोनों के हाथों दो पृथक लिंग एक साथ स्थापित होने का उद्देश्य है हनुमान। इसलिए तुम विफल नहीं, सफल हुए हो। भक्त प्रभु की भक्ति तो करता ही है, परंतु वो अपने प्रभु से हट करने का अधिकार भी रखता है। इसलिए आज यहाँ भक्त और भगवान दोनों ही लिंग स्थापित करेंगे। भगवान द्वारा स्थापित लिंग को जगत राम लिंगम पुकारेगा और भक्त द्वारा स्थापित विश्वलिंगम कहलाएगा। आज से यह स्थान रामेश्वरम के नाम से परिचित होगा। मैं घोषणा करता हूं कि जो भी यहाँ पूजा के लिए आएगा वो मेरे द्वारा स्थापित पार्थिव शिवलिंग से पूर्व हनुमान के द्वारा लाए आत्मलिंग का अभिषेक करेगा। इस पुण्य तीर्थ स्थल पर ऐसे पूजा करने वालों के समस्त दुखों और पातकों का नाश होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम। श्री शिव शंकर श्री रघुराई, हनुमत पर आशीष बरसाई। आत्मलिंग स्थापन काजा, प्रभु निर्देशा कपीश ने साजा। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु, पूजा संपन्न हो गई। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। हाँ स्वामी, अब हमें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके ही समान आपके अनुज भरत भैया भी रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए, युक्ति का पालन अपने प्राण देकर भी करेंगे। वहां सूर्यास्त से पूर्व ही पहुंच जाना चाहिए। हनुमान जी, किष्किंधा हमारी मातृभूमि दिखाई दे रही है। माता अंजना और पिताजी तो यहीं सुमेरु में ही होंगे। समय रहता तो उनसे मिलने की इच्छा अवश्य पूर्ण करता मैं। प्रभु को यहाँ अल्प विराम करने के लिए कहकर देखूं? नहीं नहीं, इससे तो हमें भरत भैया के समीप पहुंचने में विलंब हो जाएगा और उनके प्राण संकट में आ जाएंगे। स्वामी, मुझे ज्ञात है
आपने प्रण लिया है कि समय पर भैया के ना आने पर आप चिता में अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु एक बार आप अपनी पत्नी मांडवी के बारे में भी तो सोचिए। मुझे विश्वास है भैया अवश्य समय पर लौट आएंगे। अब तो मात्र संध्या काल तक का समय शेष है, फिर उनके सुखद दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। अर्थात अब भाभी माँ की गुहार भी नहीं सुनेंगे, अपना विचार, अपना निश्चय कदापि भी नहीं बदलेंगे। नहीं शत्रुघ्न, मैं अपना वचन तोड़ दूं, यह कैसे संभव है? यदि किसी कारणवश भैया को आने में विलंब हुआ तो उस अवस्था में मैं जिस चिता की अग्नि में प्रवेश करूंगा उसे तैयार कर लो। एक लंबे समय के पश्चात आज अपनी मातृभूमि सुमेरु को पार करते हुए मुझे माता अंजना का स्मरण हो रहा है। उनसे मिलने के लिए मन जैसे व्याकुल हो रहा है। स्वामी, हनुमान अत्यंत भावुक हो रहे हैं। अपने माता पिता से भेंट किए बिना यहाँ से आगे बढ़ने की वेदना उनको खाए जा रही है। हम हनुमान के माता पिता के दर्शन करने के लिए यहाँ सुमेरु में अल्प विराम करेंगे। किंतु प्रभु, आप ये निर्णय अवश्य ही मेरे हृदय की व्यथा को देखकर ले रहे हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं प्रभु, चाहकर भी आपसे अपना मनोभाव नहीं छिपा सका। परंतु प्रभु, भैया भरत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें वहां पहुंच जाना चाहिए। इसलिए हमें यहां रुककर अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। हनुमान, मैं जानता हूं मेरा भरत के निकट पहुंचना अति आवश्यक है, परंतु माता पिता से अधिक आवश्यक और कोई नहीं होता। कोई कार्य, उपलब्धि, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, मित्र, संबंधी माता पिता के प्रति हमारे दायित्व के सामने कभी नहीं आने चाहिए। तुमने मुझे बताया था कि माता अंजना और पिताश्री केसरी जी ने सुमेरु में वानप्रस्थ आश्रम धारण किया है। ऐसे में उनका आशीष प्राप्त करना तो अत्यंत शुभ होगा। चिंता मत करो हनुमान, हमें यहाँ पर जो भी विलंब होगा उसकी पूर्ति हम आगे की यात्रा में पुष्पक विमान की गति बढ़ाकर कर लेंगे।